तमाम रोशन निगाहों और बेदार समातों को सलाम अर्ज है। अजीज़ान मन, सूरह अराफ में परवरदिगार अपने हबीब से मुखातिब होकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इरशाद फरमाता है कि ए हबीब, ये आपसे कयामत के बारे में पूछते हैं तो इनसे कह दीजिए कि इसका इल्म तो सिर्फ मेरे रब के पास है। उसको उसके वक्त पर अल्लाह के सिवा कोई और जाहिर ना कर सकेगा, और वो आसमानों और जमीन में बड़ा हादसा होगा और वो तुम पर अचानक आ पड़ेगी। इसी सिलसिले में अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मिलती है कि कयामत इस कदर जल्द आ जाएगी कि दो आदमियों ने कपड़ा फैला रखा होगा लेकिन ना तो वो खरीदो फरोख्त कर सकेंगे और ना ही उसे लिपेट सकेंगे। कयामत इस कदर जल्द आ जाएगी कि एक आदमी अपनी ऊंटनी का दूध लेकर जा रहा होगा लेकिन वो उसे पी ना सकेगा। एक आदमी अपना हौज तैयार कर रहा होगा लेकिन वो पानी ना पी सकेगा। और यहां तक मिलता है कि एक आदमी अपने मुंह की जानिब लुकमा उठाएगा लेकिन वो उसे खा ना सकेगा। अजीजा ने मन, कयामत कब आएगी, किस तरह आएगी, किस वक्त आएगी, किस दिन आएगी, किस तारीख को आएगी, इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है। ये एक ऐसा राज है जो खालिक कायनात ने किसी फरिश्ते और नबी को भी नहीं बताया। लेकिन अहादीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कयामत की जो 10 बड़ी निशानियां बताई गई हैं उनमें से एक बड़ी निशानी यह है कि उस दिन सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से तुलू होगा। अब ऐसा क्यों होगा, किस तरह होगा, किस वक्त होगा, किस तरह मुमकिन है, इस सारी बात को समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि आखिर सूरज क्या है। अजीज़ान मन, सूरह अंबिया में परवरदिगार इरशाद फरमाता है कि हमने एक दहकता हुआ चिराग सूरज को बनाया। अब ये चिराग किस कदर दहक रहा है ये तो खैर परवरदिगार ही जानता है, लेकिन इस जदीद दौर में ये अंदाजा लगाया जा सकता है, जो कि हजरत इंसान की महदूद मालूमात के मुताबिक ही सही, लेकिन साइंस की तहकीक ये बताती है कि सूरज गैसेस का मजमुआ है जिसके अंदर 70 से 72% हाइड्रोजन गैस मौजूद है, 28% हीलियम गैस मौजूद है, जबकि 1 से 1.5% दीगर गैसेस मौजूद हैं। साइंस के मुताबिक सूरज के अंदर हर सेकंड में एक धमाका होता है जिसके नतीजे में 60 करोड़ टन हाइड्रोजन गैस हीलियम गैस में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके नतीजे में एक जबरदस्त गर्मी पैदा होती है और उसकी वजह से सूरज के अंदर का जो टेम्परेचर है वो 2 करोड़ 70 लाख फ़ारेनहाइट हो जाता है, और सूरज के ऊपर की सतह का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 1000 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। सूरज जिस मदार में घूम रहा है, साइंस के मुताबिक सूरज अपने मदार में 220 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से हरकत कर रहा है, और जिस मदार में वो घूम रहा है उस मदार का रास्ता तय करने में सूरज को 24 करोड़ साल दरकार होते हैं। यानी कि सूरज अपने मदार में एक मुकम्मल चक्कर 24 करोड़ साल में पूरा करता है। अजीजा ने मन, सूरज के अंदर पैदा होने वाली इस जबरदस्त गर्मी के नतीजे में 3 काम होते हैं। पहला ये कि इस गर्मी की वजह से फजा में गर्मी जाती है जिसकी वजह से जमीन पर जिंदगी बहाल है, वरना अगर ऐसा ना होता तो शायद इस कदर सर्दी होती कि जमीन पर जिंदगी का तस्वुर करना मुश्किल हो जाता। दूसरा ये कि इस गर्मी की वजह से जमीन पर और दीगर सैयारों तक रोशनी जाती है, और तीसरा जो काम होता है वो ये कि इस ब्लास्ट के नतीजे में, इन धमाकों के नतीजे में, इस गर्मी के नतीजे में एक ऐसी मकनतीसी कुव्वत पैदा होती है जिसकी वजह से सूरज के जो करीब तरीन 9 सैयारे हैं वो अपने अपने मदार में टिके हुए हैं और एक तवाजुन के साथ हरकत कर रहे हैं, वरना अगर ऐसा ना होता तो शायद एक सैयारा दूसरे सैयारे से टकराकर चकनाचूर हो जाता। अहले फल्कियात के अंदाजे के मुताबिक इस वक्त जो सूरज की उम्र है वो 4 अरब 60 करोड़ 30 लाख साल है। अब आते हैं उस सवाल की जानिब कि आखिर सूरज और कयामत का क्या ताल्लुक है। तो सूरज तकवीर में परवरदिगार इरशाद फरमाता है कि जिस दिन सूरज लिपेट दिया जाएगा, बेनूर कर दिया जाएगा और सितारे टूट टूट कर गिरने लगेंगे। जैसा कि मैं शुरू में बयान कर चुका हूं कि हाइड्रोजन के हीलियम में कन्वर्ट होने की वजह से सूरज के अंदर रोशनी पैदा होती है, नूर पैदा होता है। साइंस के मुताबिक सूरज के अंदर जो हाइड्रोजन की मिकदार है वो हीलियम में कन्वर्ट होने की वजह से उसके अंदर मुसलसल कमी आ रही है। अलबत्ता साइंस का ये मानना है कि सूरज के अंदर अभी भी इतना मादा मौजूद है कि सूरज 4 अरब साल तक रोशनी मुहैया कर सकता है, लेकिन यह तय है कि सूरज के अंदर हाइड्रोजन की मिकदार में मुसलसल कमी आ रही है। साइंस के मुताबिक सूरज के मरकज में मौजूद जब 10% हाइड्रोजन गैस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के नतीजे में हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगी तो सूरज का मरकज अपने बेपनाह दबाव की वजह से मजीद सुकड़ जाएगा, जिसके नतीजे में दर्जा हरारत इस हद तक बढ़ जाएगा कि हीलियम गैस भी जलना शुरू हो जाएगी और उसकी वजह से कार्बन पैदा होगा जो कि सूरज के मरकज में जमा होने लगेगा। इस हाइड्रोजन और हीलियम के जलने के दोहरे अमल के नतीजे में शदीद धमाके होंगे जिसकी वजह से सूरज की सतह फूल जाएगी। किसी भी सितारे के अपनी असल जसामत से फूल कर कई गुना बढ़ जाने के अमल को
فلکیاتی سائنس کی اصطلاح میں ریڈ جائنٹ کہا جاتا ہے. یعنی جب ہمارا سورج ریڈ جائنٹ بن جائے گا تو وہ عطارد اور زہرہ کے مدار تک پہنچے گا، جس کی وجہ سے یہ ستارے لامحالہ ٹوٹ کر سورج کے اندر گر پڑیں گے. اب وہ آیت یاد رکھیے گا کہ ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں گے. لیکن چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری زمین اور سورج کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے زمین سورج میں گر تو نہیں پائے گی، لیکن سورج کے اس حد تک قریب آنے کی وجہ سے زمین کا درجہ حرارت اس حد تک بڑھ جائے گا کہ کرۂ ارض پہ موجود لاکھوں کروڑوں انواع جھلس کر تباہ ہو جائیں گے اور ہر سو قیامت کا سما ہوگا. اس زمن میں وہ حدیث بھی آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سورج قیامت کے روز سوا نیزے پر ہوگا. آپ نے دیکھا کس طرح جو سائنس ہے وہ قرآن اور احادیث کی صداقت کی گواہی دیتی نظر آتی ہے، اور یہ تسلیم کر رہی ہے کہ ایک وقت آئے گا اور وہ وقت قریب ہے کہ جب سورج بے نور ہو جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا. بہرحال ایسا کب ہوگا، کس وقت ہوگا، یہ تو پروردگار ہی جانتا ہے. جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ یہ ایک راز ہے جو کسی فرشتے اور انبیاء کو بھی نہیں پتا. لیکن آخری بات جو میں ایک حدیث کی صورت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ موت ہی قیامت ہے، یعنی جو مر گیا تو اس کی تو قیامت ہو ہی گئی.